सूर्य देवता 17 सितंबर को 2025 17 सितंबर को अपनी स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु के साथ योगायोग बने हुए थे, अतः सूर्य के कारकत्वों में काफ़ी कमी देखी गई, सत्ताओं में संघर्ष देखा गया। नेपाल और कई जगह पर सत्ताएं बदलती देखी गई। मैंने भी पिछले गोचर में ये बताया था, ये सामान्य बात है। जब भी सूर्य कहीं पीड़ित होते हैं तो सरकार, राजा, सत्ता, सरकारी नौकरी, अड्डी, आँख, ऐसी कुछ समस्याएं देखने में मिल जाती हैं। राजनेता, नेता, कोई ऑफिसर रैंक के अधिकारी, इन सभी स्थितियों में समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है जिसमें बुध ग्रह की विशेषताएं होती हैं। विचार, विश्लेषण, तर्क, क्रम, सेवा भाव इत्यादि। जब सूर्य इस राशि में आते हैं तो ये योग्यताएं बढ़ती हैं। चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। छोटी छोटी बातों में दक्षता, तुच्छ बड़ी दोनों तरह की गलतियों पर सचेत रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। स्वास्थ्य सावधानी और दिनचर्या की देखभाल बढ़ सकती है। व्यक्तिगत विकास, आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार को बढ़ावा मिल सकता है। राजनीति के क्षेत्र पर ज़्यादा नहीं बोलने की इच्छा है। पिछले महीने से गोचर पर ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं। सीधा विषय की ओर चलते। राशि दर राशि। मेष राशि पंचम भाव के स्वामी सूर्य देवता है। पंचम भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम का भाव होता है। छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता का भाव होता है। शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना प्रबल रूप से बनी रहेगी। यदि कोई ऐसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या ऐसा कोई खेल आदि विषय में आपकी रुचि है या खिलाड़ी हैं तो लाभ होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेषकर पाचन और पेट संबंधित परेशानियों में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु साथ के सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। रोज सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अर्घ्य प्रदान करें। ओम आदित्याय नमः, ओम गणि सूर्याय नमः बीज मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन हरी मूंग गौ माता को खिला सकते हैं या पक्षियों को डाल सकते हैं या कहीं पर दान कर सकते हैं। वृषभ राशि सूर्य देवता चौथे भाव के स्वामी होते। चौथा भाव माता, सुख भाव, भूमि, वाहन का भाव और मानसिक स्थिरता का भाव होता है। पंचम भाव में गोचर करेंगे। शिक्षा, संतान, बुद्धि और प्रेम का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार यदि अपेक्षित था तो वो प्राप्त हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन करने वाले हैं तो आपके लिए समय अच्छा अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा, अतः यदि कोई ऐसा संबंध या कोई चला आ रहा है तो उसमें विशेष सावधानी रखें। पारिवारिक सहयोग मिलता रहेगा। प्रत्येक सोमवार को या नित्य भगवान शिव के दर्शन करें। भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। अपने घर की साफ सफाई माह में 1-2-4 बार अपने हाथ से करें और माता की सेवा पर ध्यान दें। गौ माता को गुड़ भी खिला सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। मिथुन राशि तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, भाई बहन, यात्रा का भाव होता है। चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव माता, भूमि, सुख भाव, घर परिवार का भाव, वाहन का भाव, मानसिक स्थिरता का भाव होता है। घर परिवार के मामलों में कुछ तनाव या बहस की स्थिति बनी रहेगी। संपत्ति, वाहन या भूमि संबंधित निर्णय हो सकते हैं। विशेष सावधानी रखिए कि निर्णय हो तो माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। माता का स्वभाव भी कुछ उग्र हो सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। यदि गोचर के मध्य में ऐसा हो तो समय को धीरे धीरे व्यतीत करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान किसी मंदिर में किसी निर्धन को, किसी को भी दे सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करें। ये सभी फलादेश उन पर ज़्यादा लागू होंगे
ज़्यादा फलित प्रभावित होंगे जिनकी सूर्य की महादशा, अंतदशा या प्रचंड दशा चली हुई है। कर्क राशि, सूर्य देवता दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव धन का भाव होता है, परिवार कुटुंब का भाव होता है, हमारी वाणी का भाव होता है। तीसरे भाव में गोचर करेंगे साहस, भाई बहन, यात्रा, पराक्रम के भाव में यात्रा करेंगे। आपके साहस, आत्मविश्वास में वृद्धि की संभावना है, आपके पराक्रम में वृद्धि की संभावना, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, छोटी यात्राओं से लाभ की संभावना है। भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती भी आएगी, लेकिन नेगेटिव नकारात्मक पक्ष ये रहेगा, आपकी वाणी में कठोरता बढ़ सकती है जिसके कारण संबंधों में तनाव आ जैसी संभावना है। अतः अपनी वाणी पर लगाम लगाएं, अंकुश लगाएं, वाणी कंट्रोल में रखें। शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ कर विचार करके करें। मंगलवार को रक्तचंदन का लेप बनाकर तिलक करें, प्रातःकाल लाभ होगा। भाई बहनों को कोई गिफ्ट दे दे, माह में एक बार लाभ होगा। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, या और कोई जो भी बीज मंत्र आप करना चाहे, आपकी इच्छा है। सिंह राशि, प्रथम भाव, आपके प्रथम भाव के स्वामी सूर्य देवता होते हैं, आप स्वयं प्रथम भाव होते हैं। व्यक्तित्व, स्वास्थ्य प्रथम भाव से देखा जाता है, दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन, वाणी, कुटुंब, परिवार का होता है। आर्थिक दृष्टि से समय शुभ रहने की पूरी संभावना है। धन संचय की संभावना भी है, आप धन का संचय कर पाएंगे। वाणी में कठोरता आ सकती है जिससे पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। वाणी को बड़ा संभल कर प्रयोग करें, शब्द ब्रह्म होता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रातःकाल किसी भी मंदिर में नित्य या रविवार को चले जाएं, एक लाल फूल अर्पित करें अपने इष्ट देव को, इससे लाभ होगा। पिता और पिता तले बुजुर्गों का सम्मान करें, वृद्धों का, बड़ों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। रविवार को किसी ज़रूरतमंद को मीठी वस्तु का दान करें। मीठी वस्तु कोई भी हो सकती है, खाने की हो सकती है या कोई मिठाई हो सकती है, जो भी उचित लगे आपको। कन्या राशि, सूर्य देवता कन्या राशि में 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, विदेश का, हॉस्पिटल का, यात्रा का। मोटा मोटी अच्छा नहीं होता, दुख भाव होता है। आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव यानी कि आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य होता है। मैं इतनी विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सूर्य का गोचर मैं डालता हूँ, आप में से कोई सीखना चाहे सीख पाए। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाए ऐसी प्रबल संभावना, परंतु क्रोध और अहंकार में भी वृद्धि साथ साथ होती जाएगी। क्रोध और अहंकार पर कंट्रोल रखना आपके लिए बड़ा कठिन हो सकता है, विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी, विशेषकर आँख के रोग बढ़ सकते हैं। आँख की कोई समस्या चली आ रही तो विशेष सचेत हो जाएं। त्वचा, स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, चली आ रही तो बढ़ सकती, इसका ध्यान रखें। खर्च में वृद्धि हो जाए ऐसी प्रबल संभावना है। खर्च दवाई पर हो जाए ऐसी भी संभावना हो सकती है। प्रत्येक रविवार को संभव हो, नहीं तो नित्य संभव तो नित्य तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। निर्धन को या किसी मंदिर में किसी सन्यासी को, जिसको भी देना चाहें, गेहूं और गुड़ का दान करें। आत्मनियंत्रण बनाए रखें, नित्य ध्यान मेडिटेशन करें। रविवार को नमक का प्रयोग न करें। तुला राशि, लाभ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। तुला राशि में लाभ, आय, मित्र, इच्छा पूर्ति के स्वामी होते हैं। 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव व्यय का, विदेश, हॉस्पिटल, त्याग का भाव होता है। वर्थ के यूजलेस खर्च बढ़ सकते हैं, व्यय बढ़ सकता है, इसके कारण मानसिक तनाव और परेशानी हो जाए ऐसी भी संभावना बनी हुई है। यदि कोई विदेश से जुड़ा कार्य करते हैं, विदेशों से कोई खरीद फरोख्त, कोई व्यापार का कार्य करते हैं तो लाभ की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, परंतु आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा। रात्रि में निंद्रा में बाधा आ सकती है, नींद बार बार बाधित हो सकती है, नींद में कमी आ सकती है, विशेष ध्यान रखें। ध्यान नित्य करें,
जो नित्य ध्यान करता है उसकी नींद में फिर बाधा नहीं आती, गोचर कैसा भी हो उसकी मानसिक स्थिरता बनी रहती है। जो डूब जाता है वो पार हो जाता है, फिर उसको गोचर ज़्यादा प्रभावित करते नहीं है। इसीलिए कहा जाता तनात्रायते इति तंत्र है, मनात्रायते इति ही मंत्र है। खैर विषय दूसरा हो जाएगा। प्रतिदिन तुला राशि वाले सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। जरूरतमंद को लाल वस्त्र का दान एक बार माह में कर सकते हैं। रविवार को किसी भी मंदिर में जाकर शुद्ध देशी घी का दीपक जला दे। सप्ताह महीना में 4 बार 4 रविवार आएंगे, इससे लाभ होने की प्रबल संभावना रहेगी। वृश्चिक राशि, 10वें भाव के स्वामी सूर्य देवता आपकी राशि में होते हैं। 10वां भाव कर्म का, कैरियर का, पद का, प्रतिष्ठा का, पिता का भाव होता है। 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव लाभ का, आय का, मित्र का भाव होता है। करियर में तरक्की और मान सम्मान में वृद्धि की संभावना है। आपका जो कार्यस्थल है, सरकारी है या प्राइवेट है या निजी है, जैसा भी है, उसमें आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो ऐसी संभावना है। कहीं से नए स्रोत से, नए सोर्स से भी आय हो जाए छोटी बड़ी, ऐसी भी संभावना है। उसके लिए महादशा अंतर्दशा देखनी नितांत आवश्यक होती है। वरिष्ठ अधिकारियों, परिजनों, आपसे बड़ों का सहयोग आपको मिलेगा, ऐसी भी संभावना है। मोटा मोटी गोचर वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है। पिता या गुरु का आशीर्वाद लेते रहे, दोनों का ले लें तो बहुत अच्छा है। सूर्य देवता के दर्शन सुबह सुबह करते रहे, कोई अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। धनु राशि, 9वें भाव के स्वामी होते हैं। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। धर्म का भाव, गुरु का, यात्राओं का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। 10वें भाव में गोचर करेंगे। कर्म का भाव, कैरियर और पद प्रतिष्ठा का भाव 10वां भाव होता है। कार्य क्षेत्र में प्रगति और यश की प्राप्ति आपको भी हो जाए ऐसी संभावना है। यदि दशा ऐसी बनी हुई है तो 100% फिर ये फलादेश होकर गुजरेगा। नई जिम्मेदारी आपको कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। भाग्य का सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। धर्म, आध्यात्मिक, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान भी होगा। आपके गुरु या कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा जिसको आप बहुत मानते हैं, उसको आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जैसी संभावना है। नित्य भगवान सूर्य नारायण के बीज मंत्रों का जाप करें। अपने गुरुजन का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। कोई और अन्य विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि, सूर्य देवता 8वें भाव के स्वामी होते हैं। मैंने कई बार, सैकड़ों, हजारों बार चैनल में बताया है। 6, 8, 12 दोनों तीनों त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भाव हानि के भाव होते हैं, अच्छे भाव नहीं होते। 8वें भाव के स्वामी है आयु, गुप्त बातें, परिवर्तन, विरासत, मृत्यु का भाव है। 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वां भाव भाग्य, धर्म, गुरु, यात्राओं का भाव। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी। यदि कोई रिसर्च का काम करते हैं तो फिर लाभ होने की संभावना, यथा आयुर्वेद, वैज्ञानिक या कोई भी ऐसे हैं विद्यार्थी, तो लाभ की संभावना है। भाग्य का सहयोग मध्यम रहेगा। यात्राओं में विशेष सावधानी रख के, पूरी प्लानिंग करके, पूरी योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करें। ये नहीं कहीं भी चल दिया, नहीं तो फिर आने की संभावना, यात्रा बाधित हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है जिस काम के लिए जाए वो काम न हो। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक तनाव 100% बढ़ने की संभावना है। 100% संभावना, इसलिए कई 100% बढ़ेगा, लेकिन दशा महादशा कई बार बहुत अच्छी चल रही होती है तो फिर फलादेश फैल हो सकता है। क्योंकि मध्य गोचर ही देख रहा हूँ, आपकी जन्मपत्री थोड़ा ही देखिए। इतना ध्यान करें। अपने इष्ट देवता के बीज मंत्रों का जाप करें। कोई तांबे का सिक्का आपके पास है, यदि बाजार से मिल जाए तो उसको मंदिर में दान कर दें। सूर्य देवता को गुड़ मिले जल से अर्घ्य प्रदान करें। संभव हो जाए तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मैंने साधना आदित्य हृदय स्तोत्र की इसी चैनल पर डाली हुई है। तंत्रोक्त साधना है, आप करना चाहे कर सकते हैं। जो भी करना चाहे कर सकता है। मेरे घर से कुछ नहीं जा रहा है, मैंने अपलोड करके छोड़ दी है। हरियाणा में कहावत है, निकली ओठा चढ़ी कोठा। यदि आपके मुंह से कोई बात निकलती तो फिर कहीं भी जा सकती है। तो मैंने भी वो साधना यूट्यूब पर डाल दी, अब कहीं भी जाए कोई करे। कुंभ राशि, 7वें भाव के स्वामी सूर्य देवता होते। 7वां भाव जीवन साथी का, साझेदारी का और व्यापार का भाव होता है।
अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आयु, गुप्त बातों, परिवर्तन, अचानक लाभ हानि का अष्टम भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव की प्रबल संभावना है। आपका घरेलू वातावरण बाधित हो जाए ऐसी संभावना है। ग्रह क्लेश से आपका मन विचलित हो जाए, मानसिक तनाव में वृद्धि हो जाए, छोटी छोटी बातों पर कलह हो सकता है। और यदि कोई तलाक आदि का मुकदमा चला हुआ ऐसी परिस्थिति बनी हुई तो फिर समय ज़्यादा नाजुक हो सकता है। अचानक खर्च आने की संभावना है, लाभ की भी संभावना। दोनों बातें बोल रहा हूँ बड़े होशावास में, ऐसा नहीं कुछ भी फेंक दिया है। दशांत दशा की लाभ की तो लाभ होगा, और हानि की तो हानि फिर बड़ी मात्रा में होगी, क्योंकि सूर्य देवता हानि का संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, खाने पीने का परहेज रखें, ये नहीं कुछ भी उठाया खा लिया। पूरे माह नियंत्रण में रहें, अपने खान पान को नियंत्रण में रखें, अपनी दिनचर्या को रूटीन में रखें, घूमना फिरना, योग प्राणायाम ध्यान करते रहें। जीवन साथी को कोई गिफ्ट दें, उनका मान सम्मान करें, वाणी पर कंट्रोल रखें। 100 बीमारियों का एक ही दवाई, एक ही इलाज होता है, वाणी पर कंट्रोल। सूर्य देवता के बीज मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप नित्य करें, आपको लाभ होगा। अंतिम मीन राशि। सूर्य देवता छठे भाव के स्वामी होते। छठा भाव भीतरिक भाव, शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता का भाव होता है। सप्तम भाव में ये गोचर होगा। जीवन साथी, साझेदारी, व्यापार का भाव सप्तम भाव होता है, उसमें गोचर करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यापारिक साझेदारी में मतभेद हो जाए ऐसी संभावना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई परीक्षा है तो उसमें सफलता की संभावना बनी हुई, आप उम्मीद कर सकते हैं कि सफलता मिल जाए। शत्रु आपके पराजित हो जाए ऐसी संभावना है। शत्रु, गुप्त शत्रु मौन रहेंगे, सुषुप्त अवस्था में रहेंगे, पूरे माही संभावना। प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। लाल मसूर की दाल गौ माता को खिलाएं, इससे लाभ होगा। यदि दाम्पत्य जीवन में कष्ट तो दोनों पार्टनर, पति पत्नी एक साथ सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, लाभ होगा। सूर्य देवता के गोचर को मैंने आपके सम्मुख रखा। यदि दशा महादशा अंतदशा सूर्य की ही चली हुई है तो फिर आपको ये फलादेश अवश्य सुनना चाहिए और बताए निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन यदि दशा महादशा अंतदशा तीनों में सूर्य देवता कहीं नहीं है, अन्य किसी ग्रह की यथा गुरु, शनि, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, तो फिर ये फलादेश, ये प्रभाव जो मैंने बताया ये बहुत अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। कई बार तो पता भी नहीं लगता है कि गोचर कब आया और कब गया। ये भी सोच लेते होंगे कि पंडित जी बता रहे थे ऐसा होने वाला, ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि आपकी दशा महादशा अंतदशा में सूर्य कहीं नहीं थे। तो सूर्य का फल आपको प्राप्त तो हुआ, लेकिन इतना कम हुआ। कई बार इतना अच्छा समय चल रहा होता महादशा में, लाभ भाव से या दशम भाव से कनेक्ट होती दशा अंतदशा, तो फिर कोई गोचर आता जाता रहे, फिर कुछ पता नहीं लगता, आनंद होते हैं। खैर, मेरा कार्य बताना है, बता दिया। आप सुन सकते हैं, सुनकर जो निर्देश जिनका पालन करिए आपको लाभ होगा। मैं कभी अंधविश्वास और व्यर्थ के प्रलाप को बढ़ावा नहीं देता। जैसा वास्तविकता में मेरे अनुभव में आता वही बताता हूँ। कल फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।